मैं अभी वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ों पे बात कर रहा था। मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि एसईओ होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अगर आप जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले ये बताया कि वेबसाइट कितने तरह के होते हैं, आप खुद डिफाइन कर सकते हैं उसको। दूसरा कि एसईओ होता क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सा एक लाइन में मैं अगर कहूँ तो एसईओ ऐसा वर्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि आपका वेबसाइट जो आपके रिलेटेड कस्टमर हैं उन तक पहुंचता है, नेचुरल तरीके से पहुंचता है, जिसमें आपको कोई खर्च नहीं करना पड़ता। यानी कि ये जो एसईओ होता है उसमें कोई खर्च नहीं होता है, 1 रुपये का भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वेबसाइट बनवाए हुए तो वेबसाइट में ही ऐसी रैंकिंग की जाती है, ऐसी कॉन्सेप्ट डाला जाता है जिससे लोगों तक वेबसाइट आपका पहुंचता है बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट का। ठीक है, जिससे ये एसईओ रिलेटेड अगर आप वेबसाइट बनवाते हैं तो फायदा ये होगा कि आप गूगल में या फिर इंटरनेट पे आपके से रिलेटेड सर्विसेज के हिसाब से आपका वेबसाइट रैंक करता है। यानी कि रैंक का मतलब आप रैंक समझते होंगे, आपके बच्चे भी कहीं न कहीं एजुकेशन में एग्जामिनेशन देते हैं तो रैंक होता है, रैंक पे अप में आना उसको रैंकिंग ही बोलते हैं। यानी सर्च रिजल्ट, जैसे अगर आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हो तो देखते होंगे कि टॉप 5 टॉप 10 को ही आप टच करते हैं। कोई भी वर्ड, कोई भी चीज आप सर्च करेंगे तो आता तो कई पन्नों में रिजल्ट उसका, लेकिन क्या कभी आपने 5वां या 6ठा पन्ना में जाकर रिजल्ट सर्च किया, देखा है? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में 2-4 लाइन होता है उसी को टच करते हैं, उसी का रिजल्ट देख के और बैक हो जाते हैं या फिर उसके आगे का स्टेप ले लेते हैं। तो इसीलिए एसईओ जरूरी है अपने वेबसाइट के लिए। ठीक है, फिर अब इसमें है कि ये जरूरत क्यों है, ये तो मैंने बताया कि इसका फायदा क्या है। इसके कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं 7 पॉइंट में इसको बताऊंगा कि एसईओ जो है वेबसाइट के लिए जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला चीज है कि इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, यानी कि वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक लाने में मदद करता है। ट्रैफिक क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे कनेक्ट करें। वो कैसे करेंगे? तो एसईओ जो है ना मदद करता है कि लोग जब सर्च करेंगे आपके सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ भी गूगल में सर्च किया उन्होंने, जैसे मान लो कि आपका लॉन्ड्री का बिजनेस है, जो कपड़े धोने का बिजनेस होता है, और आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने क्या किया, एक बहुत खूबसूरत सा वेबसाइट बनवा दिया, एसईओ करवा दिया उसमें बेहतर तरीके से। जो एक प्रोफेशनल वेब डिजाइनर होते हैं, वेब डेवलपमेंट करने वाले होते हैं, वो बेहतर समझते हैं इन बातों को। और जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो उतने अच्छे से आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। वो धीरे धीरे वो भी एक्सपर्टीज बना लेते हैं और एक्सपीरियंस हो जाते हैं। सिंपल है कि ये जो एसईओ होता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से सर्च करने वाले लोगों को आपका वेबसाइट दिखाता है कि देखिए आप जो सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये कंपनी या ये पर्सन जो है आपका ये काम करते हैं, आप इनसे बात करें। तो आपके वेबसाइट को उनके सामने जाकर रख देता है। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, यानी कि आप ऐसा समझिए कि इसमें आपको एक्स्ट्रा 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है। बस अच्छे अच्छे कंटेंट आपको, या फिर एक बेहतर कंटेंट आपके वेबसाइट पे होना चाहिए जो आपके काम को प्रदर्शित करता है, आपके काम को दिखाता है। जिससे फायदा ये होगा कि लोग रुकेंगे आपके वेबसाइट तक और लॉन्ग टाइम रिविजिट करेंगे, आपके वेबसाइट पे बार बार आएंगे आपके सर्विसेज को देखने, जानने, समझने, जिससे आपका वेबसाइट का रैंक और ऊपर जाएगा। तीसरा बात है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी, यानी कि आपका जो वेबसाइट है एक ब्रांड के रूप में उभर के आना शुरू होता है। गूगल के फर्स्ट पेज पे या फिर रैंकिंग के हिसाब से वो टॉप पे आना शुरू हो जाता है, जिससे लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो सही है, सही काम कर रहा है मार्केट, इसलिए तो ऊपर आ गया। नहीं तो अगर बढ़िया नहीं रहता तो कैसे ऊपर आता। यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। यूजर एक्सपीरियंस मीन्स कि जो पर्सन आपके वेबसाइट पे एक बार आ गए और उनको आपका काम बढ़िया लगा, आपका
वेबसाइट अच्छा खुल रहा है, तेजी में खुल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से कलेक्ट कर पा रहे हैं, मोबाइल में भी अगर वो खोल रहे हैं तो एकदम बेहतर तरीके से खुल रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट उनको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि अच्छा ये काम करता है, इसका ये सर्विस है, इसका ये वैल्यू है, इसने यहाँ काम किया था, एक्सपीरियंस समझेगा आपका। इस सारी चीज को मिला करके सिंपल कहें कि इजी इंप्रूवमेंट, इजी टू यूज और यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से एसईओ है जो आपको मदद करता है। लोकल और ग्लोबल, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि अगर कोई सब्जी बेचता था पहले तो हम लोग सोचते थे कि क्या ये सब्जी 2 किलोमीटर दूर का आदमी लेके जाएगा या 5 किलोमीटर के दूर के लोग ले जाएंगे। तो पहले संभव नहीं था, पर आज संभव है। आज आप देख रहे होंगे बिग बास्केट का नाम सुनते हैं, और भी अभी नई नई कंपनी बहुत सारी आ गई है। तो ये क्या है, एक जगह स्टोर हो रहा है प्रोडक्ट, और ये एक दायरा बनाया गया है कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बीच में हम जाके प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। यानी वो कस्टमर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विसेज पहुंच रहा है। तो ये लोकल से ग्लोबल जाने का ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप सिर्फ लोकल में करते तो आपके मोहल्ले के लोग, आसपास के ही लोग जो है आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज को उपयोग करते हैं, आपके बारे में जानते हैं। जब जानेंगे तभी तो उपयोग करेंगे, अब नहीं जानेंगे तो उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए एसईओ बेहतर ऑप्शन है जो लोकल से ग्लोबल तक जाने में आपका मदद करता है। अब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर सब कुछ अच्छा चला, लोग ट्रैफिक पे आपका वेबसाइट आ रहा है, मतलब लोग आपके वेबसाइट तक ट्रैफिक पहुंच रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है अलग से। जो वेबसाइट बनाने में जो खर्च हुआ, एसईओ करने में लगभग वही खर्च है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं होता है। बेसिक सा खर्च होता है जो कि अगर आप पेड करेंगे तो उससे कई गुना खर्च हो जाएगा। पेड मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो उसमें कई गुना उससे ज्यादा खर्च होगा। तो सब इन सबको मिला करके बेटर आरओआई निकल के आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आता है, और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए चलेगा, 10 दिन के लिए चलेगा। आप अगर पेड ऐड चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, पैसा देके आप कस्टमर तक पहुंचते हैं, तो आपका एक लिमिटेड टाइम होता है, कितना दिन तक ये पैसा काम करेगा आपका, या फिर इतना रिच तक पहुंच के ये बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस तरीके से रिचार्ज करते हैं। तो इससे फायदा ये है कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लीड्स आएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग होगा आपका, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और बेनिफिट भी होगा। उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि आपका बिजनेस से रिलेटेड और भी लोग जो बिजनेस करते हैं उसमें आपका रैंकिंग ऊपर रहेगा। आपके कंपटीटर आपके आसपास ही रहेंगे, आपके ऊपर नहीं आएंगे। यानी गूगल में या सर्चिंग में जो सबसे पहले आता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो एसईओ ऐसा टॉपिक है, ऐसा चीज है। ये मैं आपको कुछ पॉइंटर्स में बता रहा हूँ, 7 पॉइंटर्स में मैंने बताया। पहला था इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, जिससे कि ज्यादा ज्यादा लोग ट्रैफिक पे आएंगे आपके। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, यानी कि कम से कम खर्च, मिनिमम खर्च में इस पे आप काम करा सकते हैं। बिल्ड ब्रांड, यानी कि आप ट्रस्ट बना सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकते हैं, लोकल से ग्लोबल तक पहुंच सकते हैं, और आरओआई भी रिटर्न आपको बेहतर आता है। उसके बाद होता है कंपटीटर भी आपके कहीं आसपास नहीं फटकेंगे, आपके पीछे रहेंगे। तो एसईओ एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा समुद्र है वेबसाइट के दुनिया में, इंटरनेट के दुनिया में। अब कहा गया है नो विजिबिलिटी इक्वल टू नो बिजनेस माइनस नो गेट एसईओ एंड ग्रो ऑनलाइन। अगर आपका बिजनेस नो विजिबिलिटी है, यानी लोग नहीं आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब है बिजनेस नहीं है आपके पास, नहीं आ रहे हैं कस्टमर, तो बिजनेस नहीं होगा। तो क्या करें, गेट एसईओ एंड ग्रो ऑनलाइन, यानी एसईओ का सहारा लीजिए और ऑनलाइन जाइए, यानी लोकल से ग्लोबल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपके पास कस्टमर का भी रीच हो, आपके पास लीड ज्यादा से ज्यादा आए, आपके पास बिजनेस ज्यादा से ज्यादा हो, और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कर पाए। क्योंकि बिजनेस करने अगर हम उतरे हैं तो बिजनेस में 2 माइंडसेट होता है। सबसे पहला खुद का बेनिफिट, और दूसरा होता है कस्टमर का बेनिफिट।
मेरा एक सवाल है आपसे, और इस सवाल पे मैं छोड़े जाऊंगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए, बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, या फिर कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए कर रहे हैं? तो जो भी भाई बंधु, जो भी बिजनेस पर्सन हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं या हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं या देखेंगे, उनके लिए बस मेरा यही सवाल है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? खुद के बेनिफिट के लिए या कस्टमर के बेनिफिट के लिए? ये दोनों, इस सवाल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो समझेंगे उनको बेहतर रिप्लाई देने का ऑप्शन है, आप रिप्लाई डाल सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरी बात, आप ये जरूर डालें कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कौन कौन से टेक्नोलॉजी को भी आप अपने बिजनेस में उपयोग कर रहे हैं। मैं इसमें एक लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप, व्हाट्सएप का लिंक रहेगा जिसके थ्रू आप हमारे तक कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा मैं, जहां से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल, अगर आपके पास बिजनेस से जुड़ी ऐसे कुछ सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं जो आप चाहते हैं उसका सॉल्यूशन मिले, बेसिक क्या, मैं तो कहूँगा एडवांस से एडवांस सवाल अगर आपके पास हैं जो शायद अभी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाया हो, तो आप अपना सवाल रख सकते हैं हमारे साथ। हम लोग मिलके इस पर सॉल्यूशन करेंगे। हमारे साथ ऐसी टीम है जो कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकेगी और आपको रास्ता भी बताएगी कि सिर्फ जवाब देना हमारा काम नहीं, हमें रास्ता बताना भी काम है। तो कैसे आप अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल लेके जाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ एडॉप्ट करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना है। बिजनेस स्पेलिंग होता है, अच्छी बात है रंजन सर, देख लेंगे, कहीं होगा तो ठीक किया जाएगा उसको। ठीक है, शायद आप बिजनेस की बात कर रहे होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि मैंने लिखा है बिजनेस से निकलना है तो बिजनेस को दूर करना है, यानी बिजनेस में आगे बढ़ना है तो बिजनेस को दूर करना है। तो एक बिजनेस होता है, यानी आप अपने काम में व्यस्त हैं, एक बिजनेस होता है जो जिस व्यवसाय बोलते हैं हम लोग। तो आप कौन सा स्पेलिंग की बात कर रहे हैं वो तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा मैं जो बोला वही हो सकता है। ठीक है, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चीज को वॉच कर रहे हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि लोगों तक इसको पहुंचाइए। कोर्स देखेंगे समझेंगे तो वो उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा जो अभी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बिजनेस में टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किए। बहुत सारे ऐसे चीज मार्केट में आकर के चले गए, अपने समय में बहुत राजा थे वो मार्केट के, लेकिन उन्होंने कस्टमर के बात को नहीं समझा, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया अपने अंदर, इसलिए आज मार्केट से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरा सिंपल यही कहना है कि बहुत सारे लोग से मैं सुनता हूं कि कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आपने पता किया है कि कंपटीशन बढ़ क्यों गया? यानी कि कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। कंपटीशन तो बढ़ गया, बात सही है, पर हम उसमें कहां पीछे हैं? क्या आपने कभी सर्च करने का प्रयास किया इस बात पे, क्यों हम पीछे हो रहे हैं? अगर हम पीछे हो रहे हैं इसलिए कंपटीशन हो गया, अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो कंपटीशन नहीं दिखेगा हमें। तो कहीं ना कहीं अगर कंपटीशन हमें दिख रहा है तो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बिजनेस में और भी ऐसे कुछ चीजें हो सकती है जिसमें कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है आपको। मैं एक दिन इस पे चर्चा करूंगा कि बिजनेस में 13 या 16 फंक्शन होते हैं। 16 का मैं अलग डिटेल में बात करूंगा कि 16 फंक्शन होते क्या क्या हैं, लोग कहाँ फंसते हैं, कहाँ उनको चैलेंजेस आ जाता है जिसके कारण वो स्टक हो जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, मैं अगले दिन इस पे बात करूंगा। वैसे तो अभी ये टॉपिक बहुत लंबा था, अभी इस पे मैं बात करना चाहूंगा कि डोमेन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किसके थ्रू ये कराना चाहिए, कौन पर्सन ऐसे आपको इन सारी चीजों में बेहतर गाइड कर सकते हैं।
सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है। सोशल मीडिया तो हर कोई जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अपने आप को मैनेज कैसे करना चाहिए उसके बारे में बहुत लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। बिजनेस ईमेल क्या होता है ये भी बहुत जरूरी है समझना। बिजनेस ईमेल का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, मैं आऊंगा फिर से इसको लेके। ठीक है, तो आप सभी से बस एक ही सवाल था, फिर से मैं उस सवाल को दोहरा देता हूं कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसके फायदे के लिए, अपना फायदा के लिए या फिर कस्टमर के फायदे के लिए। तो आप इसका जरूर उत्तर दें। उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लाइव सेशन में, जहां पे कि हम इस पे और चर्चा करेंगे। हाँ, अगर कुछ आपके सवाल आ जाएंगे तो अगले सेशन में मैं उसका जवाब, उसका सॉल्यूशन जरूर देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिले और आप और हम दोनों मिल करके बेहतर कर सके, आगे बढ़ सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।